देखिए, इसके पहले हम पढ़े थे रस, और बताए थे कि कक्षा 10 में 2 ही रस पढ़ना है हमको, एक हास्य रस और एक करुण रस, जिसमें हास्य रस को देखेंगे। हास्य का मतलब ही होता है हंसी, विनोद। अगर किसी चीज में हंसी उत्पन्न हो जाए तो समझिए वहां हास्य रस है। जैसे जब किसी की विकृत वेशभूषा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका रंगे रूप देख करके मन में हंसी फूटने लगे, विकृत, जैसे नाच में जोकर आता है, नाच में जोकर आता है। आप अगर जोकर को देखते हैं, उसका हुलिया जब देखेंगे तभी आपको थोड़ा बहुत मन में क्या हो जाता है, हंसी आने लगती है। तो ऐसी कोई चेहरा हो जो देखते ही मन में हंसी फूटने लगे। चाहे मान लीजिए कोई आया हो और नाके बोल रहा हो, कोई आया हो और नाके बोल रहा हो, उल्टा सीधा बोल रहा हो, तो हंसी तो उत्पन्न होना ही है। तो वही अगर किसी की विकृत वेशभूषा, उसकी भाव, उसकी चेष्टाओं को देख करके या सुन करके मन में जो विनोद उत्पन्न होता है, मन में जो विनोद का भाव आता है, उसी को क्या बोलते हैं, हास बोलते हैं। और यही हास नामक अस्थाई भाव, ये आपके हृदय में है। हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके, यानी मिल करके हास रस का निष्पत्ति करता है, हास रस का निष्पत्ति करता है। जैसे भगवान शंकर का बारात जा रहा था, उससे पहले थोड़ा सा बैक में आते हैं, वो तो लोकाचार थी, पहले की बातें थी। आज के जमाने में भी तमाम प्रकार की सिस्टमें हैं जिसको देख करके मन में हंसी उत्पन्न हो जाता है। जैसे बारात में अगर भांगड़ा बाज रहा हो, जिसको नहीं भी नाचने का ढंग है वो तनी मनी कूदना शुरू कर देता है। भांगड़ा बाजे कहीं और नाच रहा है कहीं और, लोगों के मन में हंसी उत्पन्न हो जाती है, विनोद आ जाती है। तो वहां हास रस का निष्पत्ति होता है। यहाँ जो आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, बोला गया है कि शीश पर गंगा हंसे, शंकर जी के बारे में बोला जा रहा है। एक ऐसा भी दुल्हा था, आजकल के दुल्हा है कि बकायदे क्रीम पाउडर सेंट गमकौआ मार के जा रहे हैं, लेकिन उस समय का भी कोई दुल्हा था कि बिना सेंट गमकौआ के, बिना सेंट गमकौआ के दुल्हा बना था। और उसकी कंडीशन क्या थी, तो बोल रहा है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजन ही भुजंग हंसे। जिसके शीश पे गंगा हंसे, गंगा मतलब जिसके सर पे गंगा थी। और किसके सर पे गंगा थी पता था आपको, भगवान शिव के। और किसी के सर पे गंगा, भुजन ही भुजंग हंसे, भुजंग सर्प, हाथों में गले में सर्प, इधर से फों इधर और इधर से फों इधर कर रहा है। ऐसा दुल्हा, उसका गहना था वो। हास ही का गंगा भयो नंगा के विवाह में जब दुल्हा बन करके गए तो जो भी देखता था चारों तरफ हंसी ही हंसी छूट रही थी, क्योंकि वो ऐसा दुल्हा था कि उघारे था। उघारे का मतलब शरीर में कपड़ा नहीं पहना था, कमर में एक मिर्गे का छाल को लपेटे हुए, और वो बैल पर चढ़ के जा रहा था। किसी ने बोला, शंकर जी को नहीं, 2 लोग थे, बेटिया पक्ष और बेटहा पक्ष, कहीं देखौकी में गए थे। तो बेटिया पक्ष वाला बोला कि देखिए हमारी जो लड़की है ना, बहुत सीधा साधा है, कहीं किसी गाय से कम नहीं है। मतलब गाय बहुत सीधा साधा होती है, किसी को कुछ बोलती नहीं है। बेटा पक्ष था, वो भी कहा कि आपकी बिटिया अगर गाय से कम नहीं है तो मेरा लड़का भी कहीं बैल से कम नहीं है, ठीक ना। वो अभी एक बैल के जैसा ही एकदम सुडौल है। तो वहां ये मत लिख दीजिएगा परीक्षा में कि बिटिया गाय की तरह है तो दुल्हा बैल की तरह हो गया। ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ हंसी उत्पन्न हो जाती है। तो उसी तरह से भगवान शंकर का जब बारात निकला
जब उनकी लोग स्थिति देखे कि कितना सुंदर दुल्हा है, यो बैल पर चढ़ा हुआ है, जो भी देखता था थोड़ा बहुत हंस लेता था। यानी केवल हंसी ही नहीं करती थी कि ये अजूबा सा बारात आ गया है। ये कौन सा बारात है कि पहले लोग बारात लेकर के जाते थे तो पालकी वगैरह होता था, आज स्कॉर्पियो बलेनो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन शंकर जी का बारात बैले पर चला गया था। एकदम बैल को दूल्हा बैठा था उघारे उघारे, और इधर से सांप फोई और उधर से सांप फोई फोई कर रहा था, और दूल्हा बारात में जा रहा था। जो भी देख रहा था उस अजूबे को देख करके बहुत ज्यादा हंस रहा था। तो वहां हास रस की निष्पत्ति होती है। देखने के बाद लोगों के मन में हंसी फूट जाता है, हास फूट जाता है, और वही विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है, सबको हास रस की निष्पत्ति हो जाती है।